नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, इस निर्णय को लेकर उत्सव मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां करेंगी इसे याद। निर्वाचन आयोग के जागरूकता गीत मैं भारत हूं को राज्य की 5 स्थानीय भाषाओं मुंडारी, कुड़ुक, हो, संताली और खड़िया में किया गया जारी। डॉक्टरों से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आईएमए और झासा की ओर से बुलाई गई डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ली गई वापस। और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का असामयिक निधन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई गणमान्य लोगों ने किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। वे पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उपचुनाव आयुक्त नीतेश कुमार व्यास और उपचुनाव आयुक्त मनोज कुमार साहू झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की उपस्थिति में सभी जिलों के उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव प्रश्न बैंक नामक पुस्तक के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का विमोचन भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के हाथों किया गया। इस पुस्तक में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 1200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश है। वहीं निर्वाचन आयोग के जागरूकता गीत मैं भारत हूं के झारखंड की स्थानीय भाषाओं के संस्करण को लॉन्च किया गया। इस गीत के स्थानीय संस्करण को मुंडारी, कुड़ुक, हो, संताली और खड़िया भाषा में तैयार किया गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। आज विशेष संरक्षण कार्यक्रम का संबंधित रिव्यू किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग से सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर हुआ, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सर यहाँ पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी का अभी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रही है, जिसका समीक्षा आज किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सहायक प्रबंधक ग्रेड ए के 150 पदों पर नियुक्ति जारी की है। इसे लेकर अभ्यर्थियों से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देवघर म्यूचुअल फंड कार्यालय में कार्यरत एक अधिकारी से गुरुवार को 3,60,000 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने शाम को साइबर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की। पीड़ित अधिकारी ने आवेदन देकर मामले की जांच पड़ताल की मांग करते हुए ठग की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी वर्तमान में देवघर में म्यूचुअल फंड कार्यालय में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल से दर्जनों गांवों को मुख्यालय से आवागमन की सीधी सुविधा मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर में बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए रिंग रोड सहित कई अन्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को भी शहर तक आने के लिए ग्रामीण सड़क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही छोटे बड़े जोरियाओं पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के नया चितकाट जोरिया पर एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। 2,25,00,000 की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा। देवघर विधायक नारायण दास ने इसके शिलान्यास कर दी है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के निर्माण से सरासनी एवं नया चितकाट पंचायत मुख्यालय से सीधा जुड़ जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झासा और आईएमए ने संयुक्त रूप से डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार को वापस लेने की घोषणा की है। झासा और आईएमए ने अपने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया है कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए वे सभी अपने अपने कार्य पर वापस आ जाएं। सदस्यों को भरोसा दिया गया है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के लिए यथासंभव प्रयास जारी रहेगा और इसके लिए भी एक और आंदोलन से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही झासा और आईएमए ने कार्य बहिष्कार में सम्मिलित सभी संगठनों के सदस्यों को धन्यवाद दिया है। डॉक्टरों की हड़ताल वापस लिए जाने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। भारत ने ई वीजा सहित कनाडा में वीजा सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यह निर्णय हिंसा भड़काए जाने और कनाडा प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने तथा कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के लिए कामकाज के माहौल में व्यवधान डालने के कारण लिया गया है। किसी तीसरे देश में रहने वाले कनाडा के नागरिक भी भारतीय वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका सदर प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामले में उपायुक्त के आदेश पर एमडीएम गोदाम प्रभारी से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के खिलाफ नगर थाने में 101 क्विंटल से ज्यादा खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोड्डा जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 2-3 वर्षों में सुखाड़ की स्थिति के कारण फसल अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हो रही है। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन कल सफल रहा। ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस कल शाम 4:35 पर टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची। यह ट्रेन मूरी, झालदा, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर, घाटशिला, झारग्राम और खड़गपुर होकर हावड़ा जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का आज सुबह 5:20 पर रांची के मेडिका अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। वर्ष 2018 में उन्होंने न्यायाधीश पद पर योगदान दिया था। इससे पहले बार काउंसिल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति कैलाश देव का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके डोरंडा नेपाल हाउस स्थित आवास पर रखा गया है, जहां लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनके असामयिक निधन को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया है और उनका निधन न्यायिक जगत में एक अपूर्णीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को दुख की घड़ी में सांत्वना दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए कोडरमा में ग्रिड का निर्माण किया जाना है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद निर्माण ठप हुआ है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से गझंडी ग्रिड तक अलग ट्रांसमिशन लाइन ले जाने के लिए गडगी में टावर का निर्माण किया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रोक दिया है। मामले के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। और देवघर कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांद्रडीह बालू घाट के पास छापेमारी कर पुलिस ने अवैध बालू लदा 3 ट्रैक्टर जब्त किया है। वहीं 2 ट्रैक्टर चालकों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की जा रही है। देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी अतीश कुमार के नेतृत्व में नगर, मोहनपुर, जसीडीह, सारवा, मधुपुर थाना क्षेत्रों में वाहन जांच चलाकर कुल 720 वाहनों के चालकों से वसूली की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, इस निर्णय को लेकर उत्सव मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां करेंगी इसे याद। निर्वाचन आयोग के जागरूकता गीत मैं भारत हूं को राज्य की 5 स्थानीय भाषाओं मुंडारी, कुड़ुक, हो, संताली और खड़िया में किया गया जारी। डॉक्टरों से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आईएमए और झासक की ओर से बुलाई गई डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ली गई वापस और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का असामयिक निधन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई गणमान्य लोगों ने किया शोक व्यक्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।